इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर। पाकिस्तान अगर न बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती और हम ताकतवर ज्यादा होते। कायद आजम ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? ये ड्रामेबाजियां सिर्फ पाकिस्तान जैसे अजीम शान, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजीम शान ही मत समझ लेना, मुल्क में ही हो सकती है। तौबा तौबा, अंदाजा करें जरा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे भी सुनते जाइए। बहुत सारे पाकिस्तानियों को पीछे, मैं जब से बड़ा हो रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ वो इंडिया के बड़े टोटे हो जाने हैं, अमेरिका के बड़े टोटे हो जाने, अमेरिका टूट जाना है, इस तरह की बातें मैं बचपन से सुन रहा हूँ। ख्वाहिशात हैं क्योंकि जेलसी है, कुछ कर नहीं सकते, खेल के मैदान में जीत नहीं सकते, फिर ये क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारत गिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर है। इंडिया खामोश रहकर भी जीत गया और पाकिस्तान मईशत तबाहाली का शिकार है, मईशत में बर्बादी आ चुकी है। शर्म का मुकाम है, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोजगारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की। तौबा तौबा, जरा तरस नहीं आता आपको गरीबों के हाल पर? रीजन आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर परफॉर्म करेगी बिकॉज़ वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ओके, सो अनदर क्लेम, वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तौबा तौबा, अंदाजा करें जरा। What does it even mean? We have been aware of our problems from ever since I was a little child. We have always been aware of problems. We have done nothing. हमने कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। मगर यहाँ आप देखने की बारिश हो जाए बिजली बंद हो जाती है, गर्मी ज्यादा पड़ जाए बिजली बंद हो जाती है। कंप्लीट ड्रामा बन करके रह गया ये मुल्क, खुदा की कसम। ये कायद आजम ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स अ बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर दे। इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है, 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उन्होंने तो गधा, घोड़ा, खच्चर एक बराबर कर दिए। भाई आपका फार्मूला ठीक होता तो मुल्क ठीक हो जाता, मुल्क की तो डैश डैश हो गई। यस, ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है। आई होप कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो और इस तरह के ये जो लंडे के जो स्कॉलर्स हैं इनकी भी छुट्टियां हो, तो ये हमारी उम्मीद है। ऑफ कोर्स, व्हाई डू यू हैव टू कम्पीट योरसेल्फ विद इंडिया? उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स का पता था लेकिन उन्होंने कुछ किया। मैं आपको जरा एक चार्ट दिखाता हूँ, नहीं बल्कि ऐसा करता हूँ कि पूरी वीडियो पहले इसकी चला देता हूँ, फिर आपको जरा कुछ फिगर्स आपको दिखाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है भारत अपना यूके से लगभग 100 टन सोना, 100 टन सोना कितना हो गया अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास अभी टोटल 800 टन सोना है। तो 800 टन सोना हमारे पास है तो हम 100 टन सोना हमारा वापस ला रहे हैं। हमारा ही था, हमने उनको सेफ्टी के लिए दे दिया था कि आप इसकी सुरक्षा कीजिए, उसके लिए हम पैसे भी दे रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी कैसी निकम्मी सरकारें इस देश में हुई हैं कि खुद का सोना आप संभाल नहीं सकते, दूसरे को दे दिया और उसको पैसे भी दे रहे हो कि आप इसे संभालिए और उसके लिए चार्ज भी लेते रहिए। बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए कि अपना सोना हम सुरक्षित नहीं रख सकते अपने ही देश में, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो भी हैं वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में? कभी नहीं करेंगे। ये तो छवि खराब होती है हमारी कि भाई आप अपना सोना खुद दूसरे देशों पे रखे हुए हो और सिर्फ 100 टन सोना यूके पे रखा हुआ है, ये इतनी सी बात नहीं, कई 100 टन सोना अभी भी रखा हुआ है हमारा दुनिया में। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हालांकि पहल हो चुकी है, जब 100 टन सोना आया है तो भारत सरकार अब बाकी सोने पर भी विचार कर रही है और इसके लिए स्वाभाविक है मोदी गवर्नमेंट तो स्ट्रॉन्ग फैसले लेगी ही लेगी, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हमारा सोना हम वापस ला रहे हैं। और मेरे हिसाब से सोने की चिड़िया फिर से भारत बन जाएगा अगर हमारा सारा सोना जितने देशों में हमने रखा हुआ, कई 100 टन सोना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना सोना हमने दूसरे देशों को दे दिया है कि आप इसे संभालिए और इसके लिए हम आपको पैसे भी देंगे। तो कितना व्यर्थ का पैसा भी खर्च हो रहा है हमारा। और हमारा सोना अगर हमारे अकाउंट में होगा तो उससे दुनिया प्रभावित होगी, इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से मूव करेंगे भारत की तरफ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी कैसी निकम्मी सरकारें हुआ करती थी। और ये मोदी गवर्नमेंट भी 2014 से आई है, 2024 10 साल हो चुके हैं, अब जाके इनको समझ आया है कि नहीं यार हमारा सोना हमें वापस लेना चाहिए। लेकिन अब जल्दी से फैसले लेने चाहिए इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि मोदी गवर्नमेंट ही फिर से लौट रही है। तो जो बाकी का सोना बचा हुआ है वो भारत फिर से वापस आए। तो पाकिस्तानी इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, गटर में हैं और भारत देगी 100 टन सोना, जो उनका सोना था वो वापस ला रहे हैं। तो समय ऐसा भी आता है। अब देखो, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपनी ज़मीनें गिरवी रख रहा है,
क्योंकि स्थिति उनकी ऐसी है, तो हमारी स्थिति भी कैसी रही होगी, कैसी निकम्मी सरकारें रही होंगी हमारी, कि जो अपना ही सोना दूसरों को दे रही हैं कि आप सुरक्षा कीजिए इसकी, उसके पैसे हम आपको देंगे हम, क्योंकि हमारे से अंदर तो क्षमता नहीं है, हम तो इसकी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। तो यही पाकिस्तान जैसी स्थिति थी हमारी एक दिन, लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के आने से क्या होता है वो आज पता चल गया। क्योंकि 100 टन सोने की बात नहीं है, कई सौ टन सोना हमारा विदेशों में रखा हुआ है। जब पहल हो चुकी है तो स्वाभाविक है बाकी सोना भी हमारा आने वाला है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में यह किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में, कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। तो दोस्तों, हमारा सोना हमने किसी को दे दिया, वो सुरक्षा कर रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, ये बात नहीं है। पैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इससे देश की छवि खराब होती है। आप जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं व्यापारी हूँ और खुद का पैसा खुद के पास नहीं रख सकता, दूसरों को सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ, तो कोई और मेरे पास इन्वेस्ट करने क्यों आएगा? उसे अब ये छुपी बात तो होती नहीं है कि गुप्त में दिया हुआ है, ये तो खुल्लम खुल्ला बात है। तो दुनिया के इन्वेस्टर देखेंगे कि भाई ये अपना सोना खुद दूसरे देशों के पास रख रहे हैं, उसकी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, तो हम पैसा कैसे लगा दें? कोई विश्वास कैसे कर लेगा कि भारत में आके पैसे लगा दे तो उसका पैसा सुरक्षित रहेगा? जबकि हम अपना ही सोना दूसरों को रखने के लिए दे रहे हैं कि आप सुरक्षा कीजिए इसकी, खुद और उल्टा पैसा और जा रहा है हमारा, व्यर्थ का पैसा जा रहा है। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश की इज्जत का सवाल है। इज्जत ही पूरी दुनिया में होगी कि नहीं होगी? अब आप देखिए पाकिस्तान एम्बेसी वगैरह ये गिरवी रख देता है तो हम कितना मजाक उड़ाते हैं उनका। तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात थी। हालांकि अब वो धीरे धीरे हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान जैसे ही गए गुजरे हम लोग थे। सोना दूसरों को दे रहे हैं गिरवी रखने के लिए, तो कैसी कैसी निकम्मी सरकारें यहाँ पर हुआ करती थी। हालांकि सोना गिरवी भी रखा गया एक टाइम पे, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। तो स्वाभाविक है जब कोई नीतियाँ बनाने वाली सरकार देश के अंदर नहीं होती हैं, जिनका रोड मैप हो, तो ऐसा ही होता है। कोई भी आ गया, 2-4 भाषण किसी तरह के डायलॉग दे दिए, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, और बिना किसी रोड मैप के चुनाव जीत गए। अब जीतने के बाद क्या करेंगे? अय्याशी करने वाले लोग हैं। अब आप देखिए ना, इस देश में अगर सरपंच भी बनता है वो भी सोचता है कितना लूट सकूं ताकि आने वाली पीढ़ियां तैयार हो सके। तो फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोग कैसे कैसे लुटेरे होते हैं। हालांकि करंट जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में तो मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि उनका 10 साल में हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आए हैं और अनुभव नहीं है किसी भी तरह का, तो हम कह सकें कि भ्रष्टाचार ये भी करेंगे, लूटेंगे, खाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा पिछले 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ। भविष्य का पता नहीं, और भविष्य का स्वाभाविक के पीछे जो हुआ है उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। मोदी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार पर जिस तरह की स्ट्राइक हुई है वो काबिल तारीफ है।